नमस्कार आदरणीय किसान भाइयों, मेरा नाम गणेश प्रसाद। आप सभी का स्वागत है और आज हम बताने वाले हैं धनिया की उन्नति खेती कैसे की जाती है, बुवाई से कटाई तक। संपूर्ण जानकारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आप सभी को नए नए अपडेट मिलते रहे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, धनिया एक बहुमूल्य बहुउपयोगी मसाले वाली आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी फसल है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिनरी के रूप में, कार्मिनेटिव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं। भारत धनिया का प्रमुख निर्यातक देश है। धनिया के लिए जलवायु शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 26 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है। धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल होने के कारण फूल एवं दाना बनने की अवस्था पर पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। धनिया को पाले से बहुत नुकसान होता है। धनिया बीज की उच्च गुणवत्ता एवं अधिक वाष्पशील तेल के लिए ठंडी जलवायु, अधिक समय के लिए तेज धूप, समुद्र से अधिक ऊंचाई एवं ऊंचहन भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि का चुनाव एवं उसकी तैयारी। धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छा जल निकास वाली अच्छी दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है और असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को सहन नहीं करता है। अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मट्टियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। सिंचित क्षेत्र में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त जल न हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देकर करनी चाहिए, जिससे जमीन में जुताई के समय ढेले भी नहीं बनेंगे तथा खरपतवार के बीज अंकुरित होने के बाद जुताई के समय नष्ट हो जाएंगे। बारानी फसल के लिए खरीफ फसल की कटाई के बाद 2 बार जुताई करके तुरंत पाटा लगा देना चाहिए। उपयुक्त उन्नत किस्में। विदेशी बाजारों में भारत के धनिया की काफी मांग है, इसलिए अच्छी क्वालिटी और उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके इसकी खेती करनी चाहिए। धनिया की मुख्य किस्मों में हिसार, सुगंध, पंत हरितमा, कुंभराज, आरसीआर 41, आरसीआर 435, आरसीआर 436, आरसीआर 446, आरसीआर 480, आरसीआर 684, आरसीआर 728, सिम्पोएस 33, जेडी 1, एसीआर 1, सीएस 6, जीसी 2, गुजरात धनिया 2 आदि शामिल है। धनिया की फसल रब्बी मौसम में बोई जाती है। धनिया बोने का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। धनिया की सामयिक बोनी लाभदायक है। दानों के लिए धनिया की बुआई का उपयुक्त समय नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। हरे पत्तों की फसल के लिए अक्टूबर से दिसंबर का समय बिजाई के लिए उपयुक्त है। पाले से बचाव के लिए धनिया को नवंबर के द्वितीय सप्ताह में बोना उपयुक्त होता है। बीज दर सिंचित अवस्था में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज तथा असिंचित में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। भूमि एवं बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को कार्बेंडाजिम प्लस थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम 37.5% 3 ग्राम प्रति किलोग्राम प्लस ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 पीपीएम से उपचारित करना लाभदायक है। असिंचित धनिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर के साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से तथा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित फसल के लिए उपयोग करें। धनिया के पौधों में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की जुताई के समय ही खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खरपतवार नाशक का छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त
यदि खेत में फसल के दौरान खरपतवार दिखाई देते हैं तो उन्हें हाथ से उखाड़कर निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। अधिक मात्रा में खरपतवार दिखाई देने पर पेंडिमिथालिन स्टाम्प 30 EC या क्विजोलोफॉप इथाइल टर्गासुपर 5 EC की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर दे। धनिया के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। छेपा रोग, इस किस्म का रोग पौधों पर कीट के रूप में दिखाई देता है। छेपा रोग पौधों पर फूल आने के दौरान आक्रमण करता है। इस किस्म का रोग अक्सर हल्की गर्मी में देखने को मिलता है। इस रोग से प्रभावित पौधों पर हरे और पीले रंग के छोटे कीट दिखाई देने लगते हैं। पुंज, यही कीट रोग पौधों का रस चूसकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए एक्सीडेमिटन मिथाइल 25 EC या डाइमेथियोट 35 EC की उचित मात्रा का छिड़काव धनिया के पौधों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोमूत्र को नीम के तेल के साथ मिलाकर खेत में छिड़क सकते हैं। भभूतियां, धनिया के पौधों पर लगने वाला यह रोग कवक के रूप में आक्रमण करता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां आरंभ में सफेद रंग की दिखाई देती हैं, किंतु रोग से अधिक प्रभावित होने पर यही पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए धनिये के पौधों पर एजैक्सिस्ट्रोबिन 23 SC या ट्राइकोडर्मा विरिडी का छिड़काव किया जाता है। स्टेमगॉल, इस किस्म का रोग धनिया के पौधों पर अक्सर फफूंद की वजह से देखने को मिलता है। यह रोग लोंगिया नाम से पुकारा जाता है। यह रोग पौधों को अधिक प्रभावित करते हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों पर गांठें बन जाती है और तने पर भी सूजन दिखाई देने लगती है। इसके अलावा बीज अपना आकार भी ठीक तरह से नहीं ले पाते हैं। यदि समय पर इस रोग से पौधों को नहीं बचाया जाता है तो इससे पैदावार अधिक प्रभावित हो सकती है। इस रोग की रोकथाम के लिए धनिया के पौधों पर स्टेप्टोमाइसिन 0.05% की उचित मात्रा पानी में घोलकर छिड़की जाती है। कार्बेंडाजिम की उचित मात्रा का छिड़काव भी इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। धनिया की फसल की कटाई, पैदावार और लाभ। धनिया की फसल किस्मों के आधार पर बीज रोपाई के 110 से 130 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधों की कटाई 2 तरीके से की जाती है, जिसके लिए अलग अलग समय निर्धारित है। यदि आप इसके पौधों की कटाई पत्तियों के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पत्तियों के बड़ा होते ही काट लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बीज के रूप में फसल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होता है। जब इसके पौधों में लगी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं और बीज पकना आरंभ कर देते हैं, उस दौरान इसकी कटाई कर ली जाती है। कटाई के बाद इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लिया जाता है। पूरी तरह से सूखे बीजों से डंठलों को हटाकर बीज अलग कर लिए जाते हैं। धनिया का बाजारी भाव 60 रुपए प्रति किलो होता है। 1 हेक्टेयर के खेत में 15 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है, जिससे किसान भाई इसकी एक बार की फसल से 50,000 तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।